बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, नून लीग को छठी का दूध याद आ गया है। वो लोग जो हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रहे थे, अचानक उन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है तो उनकी ऐसी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कि आप जरा खुद मुलाहिजा करें। थोड़ा सा प्रेशर क्या पड़ा नून लीग पे, डीजल की कीमतों में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी करने जा रहे हैं। ये ऐलान किया की नहीं है, अभी करने जा रहे हैं। आप सिर्फ इतना याद करें कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो इमरान खान ने सिर्फ 5 रुपए का रिलीफ दिया था बिजली के बिलों के ऊपर। तो नून लीग आज तक कहती है कि इमरान खान ने दिवालिया कर दिया था, जबकि इमरान खान ने जब रिलीफ दिया था वहां से लेकर सिर्फ 1 महीने बाद इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। IMF का प्रोग्राम भी जारी था और सब कुछ चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने बयानिया ये बनाया था कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया करके चला गया है। अब जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर महसूस हुआ तो कहते हैं हम डीजल की कीमत में 30-32 रुपए कमी करने जा रहे हैं। इस दौरान ना आलमी मंडी में कीमत नीचे आई है, ना कोई और तब्दीली आई है कि ये कहें जी आलमी मंडी में नीचे आया तो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये होता है जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। इमरान खान ने तो एक जेन्युइन रिलीफ दिया था और वो उसके साथ रूस से सस्ता तेल लेने का अरेंजमेंट भी साथ साथ कर रहे थे। उनका दौरा हो चुका था रूस का, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं पेट्रोल की कीमतें 150 पे रोक रहा हूं और मैं बिजली की कीमत में इतनी कमी कर रहा हूं। अब आते हैं मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपको पॉइंट की बात बता देता हूं। मुन्ना क्या कहता है, इमरान खान को कहां लेकर जा सकते हैं, किस अस्पताल लेके जा सकते हैं, क्योंकि खबरें ये आई कि इमरान खान की बहन से मुलाकात होने के बाद फिर उसके कुछ टाइम बाद बैरिस्टर सैफ से मुबैना तौर पर मुलाकात। ये सबसे पहले जियो ने शायद रिपोर्ट किया, उससे पहले बहुत सारे सहाफी भी शायद इस पर हिंट दे चुके थे कि जी बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से कई घंटे तवील मुलाकात हुई है। कोई कहता है थोड़ी हुई है, कोई कहता है कई घंटे तवील मुलाकात हुई है। ठीक है, हम थोड़ी मुलाकात मान लेते हैं। तो मैंने आपको जब पहली वीडियो में बताया था ना कि इमरान खान से मुलाकात के बाद इन लोगों का अचानक माहौल बदला और इन्होंने कहा जी हम नजर सानी दायर करेंगे, फलां करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उधर से जर्नैली एक व्हाट्सएप पैगाम आ गया, तो वो थोड़ा सा जो है ना तज्जिए में अगर आप अमेंडमेंट कर लें तो वो ये वाली मुलाकात थी जिसके बाद इनका माहौल और मूड बदला। क्योंकि असल पैगामात तो और जो ऑफर्स थे लोअर 2 था, वो तो इस मुलाकात में होना था ना, वो बहनों के जरिए तो नहीं होना था। समझ रहे हैं आप? तो बाकी उस चीज को जो मेरी वीडियो अर्लियर उसमें आप बहन की जगह बैरिस्टर सैफ को डाल दें तो बाकी सारा तज्जिया एग्जैक्टली सेम है, हूबहू सेम है। अब आप सुने कि मुन्ना क्या कह रहा है। सो मुन्ना ये कहता है, जो अपने पास से शायद ही कोई लफ्ज कहता हो, कि शिफा इंटरनेशनल का तो नहीं मानेंगे, अड़ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि पिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए और वहां पे शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स को अलाउ कर दिया जाए और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाए और डॉक्टर उस्मा को भी वहां अलाउ कर दिया जाए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल का नहीं मानेंगे, वहां अड़ जाएंगे। तो ये मुन्ने का दावा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है। एक मैं आपको निशानी बता देता हूं, 2 साइड्स हैं इस टाइम। एक वो लोग जो इस टाइम फौज की लाइन नहीं ले रहे और वो प्रो इमरान खान समझे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीटीआई के लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रो फौज प्रो नून लीग लोग हैं, वो सारे तो नून लीग ही नहीं है, लेकिन इस वक्त वो साथ खड़े हैं उनके। ठीक है, दोनों साइडें अपनी अपनी खबरें दे रही हैं। आपने अगर ये समझना है कि जर्नैल क्या सोच रहे हैं तो आप देखें कि किस साइड की खबरें ज्यादा सच्ची साबित हो रही हैं। तो ये समझेंगे कि जर्नैल अभी तक अपना वजन उसी पलड़े में डाले हुए हैं जहां की खबरें ज्यादा सच्ची हो रही हैं। क्योंकि जर्नैलों की ये हिस्ट्री रही है कि जब वो यू टर्न लेते हैं तो अपने पहले वाले साथियों को बिल्कुल ही अकेला छोड़ देते हैं, उनको जलील ही कर देते हैं, बिल्कुल साथ लेके नहीं चलते। तो इसने ये बात की है। अब मैं उसके बाद आपको बताता हूं एक और चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। सोहेल अफरीदी ने एक दावा किया है और मैं वो दावा आपको सुनवाना चाहता हूं कि सोहेल अफरीदी को हुकूमत और इदारों की तरफ से इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या बताया गया है, जरा आप ये सुने। हुकूमत और उनमें इदारे भी आते हैं, सब ने कहा है कि इमरान खान की सेहत खराब है। तो सोहेल अफरीदी ये बात मीडिया पे बैठ के करते हैं और ये बात चलती है कि हाँ हुकूमत, इदारों और फिर मैं अब्बासी जो है वो निकालने की कोशिश करती है कि मोहसिन नकवी से आपका राब्ता है ना। सो इन अदर वर्ड्स दिस साइड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको मोहसिन नकवी रिप्रेजेंट करता है और इदारे सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान की सेहत वाकई खराब है। अब आई थिंक बैरिस्टर शहजाद अकबर ने यह दावा किया है कि उनको शायद ये बात पता चली है कि डॉक्टर ने जिसने इमरान खान का मुआयना किया उसने लिख के दिया बाकायदा कि अगर आप इनको शिफ्ट नहीं करते तो आप इनकी जिंदगी से खेल रहे हैं, मैं गारंटी नहीं देता इनकी जिंदगी की। इस चीज ने परेशान कर दिया सबको। ये उनका दावा है, जाहिर है सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सोहेल अफरीदी ये दावा कर रहे हैं कि
उनको वफाकी हुकूमत का नाम लिया जा रहा है ना, वो तो कह रही है मोहसिन नकवी ने, वफाकी हुकूमत क्या शहबाज शरीफ ने तो नहीं बताया होगा। तो मुबैना तौर पे मोहसिन नकवी हों या जर्नैल हों, सब ये कह रहे हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत वाकई खराब है। ठीक है, ये भी यहाँ पे तकरीबन इस्टेब्लिश हो गई बात। अब हम आते हैं अगली चीज की तरफ, क्योंकि स्टेप वाइज हमें पता चलेगा। आपने ख्वाजा आसिफ का ये क्लिप देखना है। मैं आपको क्योंकि ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि डॉट कनेक्ट हो जाएं, तो आप लोग समझदार हैं। जब मैं डॉट सारे कनेक्ट कर दूंगा, आपको सारी कहानी खुद ही समझ आ जाएगी। मैं यहाँ बैठ के ऐसी कहानियां दूं, मैं उस टेबल के नीचे था, मैंने सुन लिया, मैं उधर पर्दे के पीछे छुपा था, मैंने अंदर की खबर निकाल ली। कोई भी इतना चालाक नहीं है। ये मेरा आज एक फॉर्मूला समझ लें। न जर्नैलों में कोई बहुत चालाक है कि हमारे से ज्यादा उनमें अक्ल और हम समझ ना पाए, न सियासतदानों में कोई ऐसा शातिर और चालाक है कि हमसे ज्यादा अक्ल रखता हो और कुछ ऐसा कर दे कि हमें समझ ही ना आए। तो जब कोई काम हो रहा होता है तो सामने बहुत सारी अलामात होती हैं। ठीक है, हर होने वाला काम अपने पीछे क्लूज छोड़ देता है। हम उन क्लूज को पकड़ के और असल चीज तक पहुंच जाते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं कसौटी जो प्रोग्राम लगा करता था ना, वो बड़े शौक से देखा करता था। फिर मुझे बड़ा शौक हुआ खेलने का, क्या आप गैस करें शख्सियत कौन सी है, क्या किस चीज का, किसी इमारत का नाम सोचा गया है। 20 सवाल वो पूछते थे, बड़े बड़े मुश्किल सवाल थे और वो गैस कर लिया करते थे। ये ऐसे ही है, डॉट कनेक्टिंग यही चीज है कि आपने 20 सवालों में 20 चीजों को जोड़ के या 10 चीजें या 5 चीजें जोड़ के असल चीज तक पहुंचना है, और इससे पता चल जाता है अगर आपने प्रैक्टिस की हो। आप सुने ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, और जो एंकर है उसके तासुरात पे गौर करें। हाँ जी, इन 5 सालों में नून लीग को कभी आके मीडिया पे ये कहना पड़ा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? कभी मुद्दत का लफ्ज आपने सुना है इनके मुंह से? अब आपको मैं फिर पीछे लेके जाता हूं, डॉट ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। इमरान खान के दौर में जब साजिशें शुरू हुई तो ऐसे ही था, पीटीआई के लोग भी फिर आके मीडिया पे कहना शुरू हो गए कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हमें कोई खतरा नहीं। यहां तक कि इमरान खान को जगह पे तकरीर करके कहना पड़ा कि हमारा कोई नेमुल बदल नहीं है, हमारा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमारी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप फिक्र ना करें। ये बातें तब ही शुरू होती हैं किसी भी हुकूमत के दौरान जब जर्नैल कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक तड़का लगा गया बिलावल, और बिलावल कहता है कि पे चेक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ तो काला है। वो भी तड़का लगा के चला गया, लगे हाथों नून लीग का तरह बिलावल भी निकाल के चला गया। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ ये है, अब मैं आपको मजीद बताता हूँ। एक तरफ ख्वाजा आसिफ है, तसल्लियां दे रहा है, और साथ बैठी हुई जो एंकर है वो भी हक्का बक्का हुई हुई है कि ये क्या मुद्दत पूरी करेंगे, और वो यानी इसके होश हवास उड़े हुए हैं। लेकिन अब आप जरा सुने कि इरशाद भट्टी से कुछ नून लीगियों ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लें। इरशाद भट्टी पता नहीं सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, या आप खुद डिसाइड कर लें। वो कहते हैं मेरी कई नून लीगियों से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं, ये तो कहीं इमरान खान तो नहीं आ रहा, हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें सुबह का फौरन मान लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं, लेकिन आप अपना फैसला खुद कर लें कि मीडिया पे ये खबर एटलीस्ट चलाई जा रही है और चलने दी जा रही है। आप गौर करें कि पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल कौन करता है, कौन सा इदारा है जो कंट्रोल करता है और जो कहता है कि हमारी मर्जी के बगैर इस मुल्क में ना कुछ चलता है, ना चलाया जा सकता है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। ये चल भी रहा है, लाइव चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई आवाज नहीं कटी, कोई बीप बीप नहीं हुआ, और वो बता रहा है कि नून लीग परेशान है कि कहीं कोई तब्दीली तो नहीं आने लगी। और नून लीग के बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं फिर आपको पीछे लेके जाऊंगा, जब इमरान खान ने डीजी आईएसआई की तकर्री के वक्त 2021 में भाजपा से अड्डा लगाया था ना कि इंटरव्यू में लूंगा उसके बाद लगाएंगे, तो पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे थे ना, वो ऐसे ही एंकर से राब्ता करके कहते थे कि फटा हो गया, बड़ी गलती हो गया। इस चीज का इजहार किया था कि भाई अब हमारे हालात खराब हो गए। असद उमर ने बल्कि एक बार जिक्र भी किया था कि बाजवा ने कहा कि असद जी अब वो वाली बातें तो नहीं रही ना, यानी जब इमरान खान ने ये स्टैंड लिया कि जी आप कैसे ऐसे चेंज कर सकते हैं मुझसे डिस्कस किए बगैर, तो ये हालात तब भी ऐसे ही बन गए थे। आज वो सवाल जो उस टाइम पीटीआई के लोग पूछ रहे थे, आज नून लीग के लोग पूछ रहे हैं। ठीक है जी, कुछ और समझ आया आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि ये जाके और इमरान खान को लाने लगे, इसको आपने समझना है। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि कंपनी की मर्जी ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई सेम पेज पर आ जाएं। उसका आगाज आज हो गया है। बिलावल जरदारी तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप और इमरान खान के नामजद करदा ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात करते हैं, सेनेट के भी और कौमी असेंबली के भी, और पूरा वफ्द लेकर आते हैं। ये पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा हैवी वेट वफ्द है। श्री रहमान को आप कह सकते हैं उस्ताद भी हैं, बिलावल को सियासत में और सिखाना और उठना बैठना और तकरीर करना। उनके साथ बैठे हुए हैं जो लोग, वो राजा परवेज अशरफ अगर हों या और लोग हों, तो ये सारे इनकी सीनियर की आदत है। ठीक है,
तासुर ये है जी कि ये मुलाकात हो गई है और बिलावल आ गया है और बिलावल कह रहा है जी कि सूबों के मामले में ना आपने हमारा साथ देना है, दूसरी तरफ वोट नहीं कर देना अगर तरमीम आएगी। ये रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वहां बात हुई है, ये मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। तासुर क्या दिया जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी डट गई है। तासुर आप जरा देखें, पीपल्स पार्टी डट गई है और बिलावल कह रहा है जी हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। बिलावल कहता है हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। वो जिनके वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, स्पीकर बना हुआ है और जिनके वोटों से सदर भी इकट्ठा बना हुआ है, गवर्नर भी बने हुए हैं, सब कुछ है, वो कह रहा है हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। और हमें ये यकीन भी करना है, यानी हम उल्लू के पट्टे हैं, हमें ये यकीन भी करना है कि ये सब कुछ सच है। तो कहा यह जा रहा है जी कि पंजाब के सूबे और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे बनने में आप साथ दे दें, यानी पीटीआई को फंसाया जा रहा है। गौर से सुनिएगा कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबे बनने में साथ दे देंगे तो आपको भी कुछ रियायतें मिल जाएंगी फौज से। लेकिन सिंध के मामले में जब कराची की तकसीम की बात आएगी ना कि कराची जो वफाक के अंडर देना है या अलहदा सूबा बनाना है, आपने इस पे वोट नहीं देना क्योंकि हम तो नहीं देंगे, हम मरते मार जाएंगे, कराची नहीं होने देंगे अलहदा। इस पर कहते हैं जी कि बिलावल पीटीआई को साथ मिलाना चाहता है क्योंकि बिलावल को पता है कि वो ना भी वोट देकर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार भी सारे इकट्ठे हो गए तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी सेनेट और उसमें मिला के। तो ये चीज है जी अपेरेंटली जो एजेंडा लेकर बिलावल आया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि असल एजेंडा क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर होती है जी असद उमर की एंट्री इसी जगह पे जहां ये सारे बैठे। सर ये पाकिस्तानी सियासत में जो तब्दीली है इसको कैसे देख रहे हैं? अल्लाह करे कि किसी अच्छाई का पेशखेमा हो। तो सर ये क्या कोई बैकडोर राब्तों के नतीजा है या नहीं? अभी तो सिर्फ सेहत का मामला है। तो फिर असद उमर तो सियासत छोड़ चुके थे, अचानक उन्हें कहां से ये आ गया कि वो आ जाते हैं और पार्लियामेंट की राहदारियों में पहुंच जाते हैं अंदर और वहां पे गपशप भी लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तस्वीरें आ रही हैं। पीटीआई की तरफ से 2-3 मुख्तलिफ किस्म के क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं कि जी हम तो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कोई अलग मुलाकात की है, वो कोई स्पीकर से मिले हैं। लेकिन इसकी मल्टीपल तो जिहात आई हैं। एक ये भी आई है जी कि वो बैरिस्टर गौर से कोई अफसोस करने पहुंच गए थे, उनके बैरिस्टर गौर भी वहां थे। कह रहा है कि ये सबको पता है कि अगर उन्होंने अफसोस करना होता तो घर जाते उनके। और इस तरह की 3-4 और वजूहात बताई गई हैं, मैं किसी एक को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। असद उमर इज प्रैक्टिकली इन अगेन। वो किधर इन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टिव हो चुके हैं। आपने इसके साथ ये मिला के देखना है कि अच्छा गई साहब 2-3 बार ये पोस्ट कर चुके हैं कि माइनस इमरान खान कोई कबूल नहीं करेगा। इस दौरान अकबर एस बाबर जैसी किसी हुज को दोबारा लॉन्च कर दिया जी कि पीटीआई के जो असली और पता नहीं कितने बानी निकाल रहे हैं, वो कोई अपनी बात करेंगे और पीटीआई को अवाम के हवाले करेंगे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुसलसल एक माइनस इमरान का प्लान चल रहा है। तो असद उमर अचानक आ जाते हैं, ये भी कोई गैर अहम बात नहीं है, वो दोबारा आ गए हैं। ठीक है जी, बस इसको ये समझें कि वो दोबारा आ गए हैं बीच में। अब वो पीटीआई में आए हैं यानी ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो दोबारा बीच में आ गए हैं। अब मेरे पाकिस्तान में ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो अब हमने कुछ और देखना है। आलमी हालात के हवाले से 1-2 चीजें हमने लाजमी देखनी है। सबसे पहली चीज, इसका मुझे नहीं पता था, मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग ने इस तरफ ख्याल भी नहीं किया था। अहमद कुरैशी ये एक इसराइली न्यूज एंकर से बात कर रहा है। इसके बारे में किसी को शायद शक नहीं है कि मुबैना तौर पे इसकी डोरियां कहां से हिलती हैं। लाइक पाकिस्तान में शायद ही किसी को शक होगा। अब वो क्या कह रहा है, हम जरा ये देखते हैं। मुझे ये अजीब लगता है, ईरान को महदूद करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला मुल्क इसराइल है, इसलिए खित्ते में ईरान और इसकी प्रॉक्सी ग्रुपों का मुकाबला यानी महदूद करने के लिए बनने वाले किसी भी इंतजाम का इसराइल का हिस्सा होना जरूरी है। अहमद कुरैशी इसराइली एंकर को ये बात बता रहा है, यानी इशारा ये है कि ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का अग्रीमेंट हुआ है, ये जो ईरान के खिलाफ अग्रीमेंट हुआ है और ये सौदा ऐसे ही बेचा गया है, ये हुआ किस वजह से इसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, मैं पहले आपको क्लियर तो कर चुका हूं। हम दोबारा कहते हैं जी कि ये सौदा बेचा यही करके गया है अमेरिका को और नेतन्याहू को कि हमने ईरान के खिलाफ एक महाज खड़ा किया है, हमने ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया कि खित्ते में ईरान को नथ हम डालेंगे। ठीक है, अहमद कुरैशी ऐड करता है इसराइली एंकर से बात करते हुए कि इस इत्तेहाद में इसराइल का होना बड़ा जरूरी है। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इत्तेहाद में इसराइल का होना जरूरी है। चूरन अगर इन्होंने एंटी ईरान बेचा है तो मुबैना तौर पे कल इनसे ये डिमांड भी हो सकती है। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक इशारतन बात कर रहा हूं। एक चीज आ जाती है दूसरी चीज। मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप ने काफी दिनों से फेवरेट फील्ड मार्शल करार नहीं दिया। उसके बाद एक खबर आती है कि अमेरिका का सफीर जो है इंडिया में, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर जाता है और वहां पे एक बयान देता है। पाकिस्तान उस बयान की इतनी शदीद मजम्मत करता है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका की चार्ज डी अफेयर है उसको बुला के डिमार्च किया जाता है और कहा जाता है कि द यूएस चार्ज डी अफेयर इन इस्लामाबाद वाज समन्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टुडे एंड स्ट्रॉन्ग डिमार्च वाज लॉन्च्ड ओवर द
factually incorrect remarks of US ambassador to India regarding the status of Jammu and Kashmir during his visit to Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan strongly condemned and categorically rejected the characterization of Jammu and Kashmir as a part of India, क्योंकि उसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। पाकिस्तान को इससे धचका लगा। अब ये दो वजूहत हो सकती हैं। देखिए, हम बिल्कुल इसको प्लेन तो नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो मुआहदा ये हुआ था कि हम ऊपर ऊपर से शोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें, कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि 2019 में जर्नैलों ने ये मुआहदा कर लिया था, शायद इसके पीछे अमेरिका था, शायद कुछ अरब ममालिक भी थे, कि भारत अपने हिस्से का कश्मीर अपने पास रखेगा, हम अपने हिस्से का रखेंगे और इस पर कभी दोबारा हम कोई बड़ी ना जंग लड़ेंगे ना कोई बड़ी बात होगी। तो फिर ये डिमांड्स क्यों है? अगर किसी अमेरिकन ने कहा था, तो मेरे ख्याल में उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि खामोशी रखी जाएगी, इसका जिक्र ही कभी नहीं आएगा। और जब ये जिक्र आ गया, इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं। और अगर ट्रंप ने मोदी को बड़ा रगड़ा लगाया पिछले एक साल में, जब से खास तौर पे ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्कर्मिश हुई थी, उसके बाद ट्रंप ने अच्छा खासा मोदी को जलील किया है, रगड़ा लगाया है, सियासी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अमेरिका दोबारा कोजी अप हो रहा है, मकबूजा कश्मीर को जाके भारत का हिस्सा कह रहा है, विच मीन्स कि मफादात एक बार फिर बदलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इन दो डेवलपमेंट्स को भी आपने नजर में रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। अब इनके बाद मैं आपको वो चीज दिखाता हूं जो मेरे सामने पहली बार आई है, और ये किसी साफी ने बात नहीं की, बल्कि महमूद अचकजई ने ये बात की है। आप कहेंगे कि मैं इनकी बात को इतना संजीदा क्यों ले रहा हूं। महमूद अचकजई इस टाइम आप कह सकते हैं कि ही इज इन द थिक ऑफ थिंग्स। वो बिल्कुल बीच में है कि इससे बातचीत होनी है नहीं होनी है, क्या हो रहा है, वो इसके दरमियान है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सियासी पार्टियों को कम अज कम नुकात पर मुत्तहिद होना चाहिए, पार्लियामेंट की ताकत का सरचश्मा हो, आइन बहाल हो, हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे। लेकिन आखिरी दो लाइनें बड़ी खतरनाक है। अभी तो लोग ये सोच रहे हैं, लोग कि खुदा न खास्ता कहीं हम नई आइन साज असेंबली का मुतालबा ना कर लें। इस वक्त पाकिस्तान की वो सकत नहीं है। तो जाहिर है कि इन जमातों को कुछ तो डर लगेगा ना, अपना मुस्तकबिल भी तो महफूज करना है ना, जब अपने ऊपर बात आएगी। तो ये सारी चीजें जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मेरा काम था डॉट कनेक्ट करना आपके सामने, बाकी बातें जाहिर है कि आपके सामने हैं और आप सब लोग दिमाग रखते हैं, आप सब लोग खुद अच्छे तरीके से फैसला कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।